ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम कृति मित्तल आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, मुझे एक सुंदर सपना आया। मैं और मेरे पति कार में जा रहे थे कि अचानक एक मोड़ आया। एक सड़क हमारी मंजिल की ओर जा रही थी। दूसरी सड़क गुलाबों की तेज खुशबू से महक रही थी। मैंने अपने पति से उस सड़क पर जाने की जिद की और वे मान गए। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक मंदिर दिखाई दिया, जिसके ऊपर हमने एक विशाल शिवलिंग देखा। हम अंदर गए और वहाँ मखमली कपड़े से ढकी एक सुंदर ढंग से सजी हुई लाल कुर्सी यानी सिंहासन देखा। हम मंदिर के पीछे गए जहाँ एक हवन कुंड था। मेरे पति ने उसमें से पवित्र विभूति यानी राख ली और मेरे माथे पर लगाई और मैं जाग उठी। यह मेरे जीवन का सबसे खुशी भरा दिन था। आखिरकार मैंने अपने सपने में स्वर्ग देख लिया था। मैंने तुरंत अपने पति को अपना सपना सुनाया। हमने गुड़गांव में अपने चाचा को फ़ोन किया क्योंकि सपना भगवान शिव का था और हमारे चाचा अक्सर कहते थे कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बड़े मंदिर के शीर्ष पर वास्तव में एक शिवलिंग है और हॉल के अंदर गुरुजी का आसन लाल मखमली कपड़े से ढका हुआ है। मेरे चाचा ने भविष्यवाणी की कि हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। उन्होंने पूछा कि क्या हम संपत्ति खरीदने या कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम बच्चों की योजना बना रहे हैं और उस सपने के 2 दिन बाद डॉक्टर ने पुष्टि की कि मैं गर्भवती हूँ। जय गुरुजी। मेरी प्रसव तिथि 9 दिसंबर थी। नवंबर के पहले सप्ताह के आसपास एक सुबह मैंने अपने पति से कहा कि मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा जन्म से पहले गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण करे। हम थोड़े असमंजस में थे। हमें नहीं पता था कि बेंगलोर में सत्संग होते हैं या नहीं। उसी रात मुझे एक और सपना आया। मैंने खुद को बेंगलोर में एक सत्संग में भाग लेते हुए देखा। वहाँ सफ़ेद वस्त्रों में गुरुजी की एक बड़ी तस्वीर थी और मैंने खुद को लंगर प्रसाद ग्रहण करते हुए देखा। अगली सुबह मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा सपना फिर से पूरा होने वाला है। सचमुच गुरुजी ने हमारे लिए एक आश्चर्य रखा था। उसी सप्ताह मेरे पति को पता चला कि अगले शनिवार को श्रीमती माला के घर पर बेंगलोर का एक नियमित सत्संग होने वाला है। उसी शनिवार को हम सत्संग के लिए रवाना हो गए। सत्संग में लगी तस्वीर वही थी जो मैंने अपने सपने में देखी थी। नवंबर के मध्य के आसपास हमारे बच्चे के जन्म से 1 सप्ताह पहले अंबाला में रहने वाली मेरी भाभी, जो एक भक्त हैं, को भी एक महत्वपूर्ण सपना आया। उन्होंने मेरी पतलून पर एक ओम देखा जो बाद में गुरुजी में बदल गया। उसके बाद गुरुजी गायब हो गए और एक शिशु प्रकट हुआ। उसी दिन मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि मैं और मेरे पति गुरुजी के एक अन्य सत्संग में भाग ले रहे हैं। जब मैं बैठी थी तभी मेरी गोद में एक शिशु प्रकट हुआ और संगत ने कहा कि यह एक लड़का है। 22 नवंबर को मुझे बेंगलुरु के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब मैं प्रसव कक्ष में थी, मेरे पति बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे अपनी उपस्थिति प्रकट करें। अचानक उन्होंने बादलों में एक ओम लिखा देखा। इस प्रकार गुरुजी अपनी प्रिय संगत की छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी सुन लेते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुजी ने उसी दिन हमें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। गुरुजी द्वारा हमें अपनी दिव्य शरण में लेने के बाद ही हमने सही मायने में जीवन जीना शुरू किया। तब से जीवन खुशियों से भरा है। हमारे सामने आने वाले कोई भी समस्या एक सुंदर सत्संग में बदल जाती है। हम सभी गुरुजी से प्रेम करते हैं और हमेशा उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी संगत से प्रेम करना जारी रखें।
गुरुजी अपनी संगत और उनके परिवार को सदा आशीर्वाद दे। यहीं पर कृति मित्तल आंटी जी का सत्संग संपन्न होता है। संगत जी, अब एक और सत्संग हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जो हमें कार्तिका आहूजा आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी कहते हैं, मैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ। हालांकि गणित में मेरा कभी कोई खास अनुभव नहीं रहा। पाठ्यक्रम कठिन है और मुझे गणित बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरे सेमेस्टर में होने वाली गणित की परीक्षा को लेकर मैं बहुत चिंतित थी। परीक्षा से एक रात पहले मुझे पूरा यकीन था कि मैं फेल हो जाऊंगी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि किसी तरह मुझे परीक्षा पास करवा दें। अगले दिन मैं एक बहुत ही आसान प्रश्न पत्र देखकर चौंक गई। मैंने बिना किसी कठिनाई के प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं पास हो जाऊंगी। घर लौटते ही पता चला कि मेरी बहन, जो मेरे ही विश्वविद्यालय से संबंध एक अन्य कॉलेज में लेक्चरर है, मुझे फ़ोन कर रही है। मैंने खुशी खुशी अपना आत्मविश्वास जताया, लेकिन मेरी बहन को संदेह था। उसने कहा कि उसने प्रश्न पत्र देखा है और मैं इसे पास नहीं कर सकती। मेरी बहन घर आई और उसने मेरा प्रश्न पत्र पढ़ा। वह हैरान रह गई। मुझे जो प्रश्न पत्र मिला था वह उसके कॉलेज में भेजे गए प्रश्न पत्र से बिल्कुल अलग था। जाहिर है एक प्रश्न पत्र में कुछ गड़बड़ हो गई थी। हमें जल्द ही पता चला कि हमारे कॉलेज को बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का प्रश्न पत्र भेजा गया था। विश्वविद्यालय से संबद्ध 8 कॉलेजों में से केवल मेरे कॉलेज को ही अनजाने में प्रश्न पत्र मिला था। स्वाभाविक रूप से हमारी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उसी के अनुसार करनी पड़ी। सभी लोग हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे पूरा यकीन था कि इसके पीछे गुरुजी का हाथ था। गुरुजी की कृपा से मैं परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गई। उनकी कृपा से मुझे एक और अवसर मिला। कॉलेज में प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक बाहरी परीक्षक हमारा मूल्यांकन करता है। मेरे 5वें सेमेस्टर में मुझे कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल की प्रयोगशाला में बैठना था। जब मेरी बारी आई तो मेरे 2 सहपाठियों और मैं परीक्षक की अनुमति लिए बिना प्रयोगशाला के अंदर गए और अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। परीक्षक नाराज हो गए। उसने हमें बाहर जाने को कहा और हमें अनुत्तीर्ण कर दिया। हमने माफ़ी मांगी। वह केवल इतना ही मान गया कि हमें तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक सभी छात्र अपना प्रैक्टिकल पूरा नहीं कर लेते। मुझे 50 छात्रों की परीक्षा पूरी होने तक इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान मैं लगातार ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का जाप करती रही। अंत में हम प्रयोगशाला में गए। परीक्षक ने बिना किसी भेदभाव के और शांत मन से हमारा मौखिक परीक्षण लिया। मैंने अपनी मार्कशीट देखी। मुझे 50 में से 48 अंक मिले थे, उसी विषय में जिसमें उन्होंने कुछ घंटे पहले हमें फेल किया था। एक बार फिर गुरुजी ने मेरी मदद की और मुझे बचा लिया। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे सदा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहें और संगत के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। यहीं पर संगत जी अपने इस सत्संग को पूर्ण करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सागर अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़े बड़े शुक्राना सत्संग मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग
गुरु पिताजी के स्वरूप के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ और उनसे यही अरदास करती हूँ कि गुरु पिताजी आप मुझसे वही बुलवाना आप जो आप बुलवाना चाहते हैं। और गुरु पिताजी अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना और प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे काफ़ी दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि मेरे पास लॉकेट स्वरूप नए वाले आए। तो मेरी कज़न सिस्टर जो रतिया में रहते हैं वो गुरुजी की संगत है, वो सत्संग वगैरह में जाते रहते हैं। तो एक दिन मैंने उनसे बोला कि दीदी आपके पास लॉकेट स्वरूप हैं तो आप मेरे लिए भेज देना। तो मेरी कज़न सिस्टर ने मेरे कज़न ब्रदर को, जब वो फतेहाबाद गए हुए थे तो उन्हें दे दिए। तो बोला कि जब भी आप जाओ या कोई आए तो आप भेज देना। तो कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि मेरा लॉकेट स्वरूप एक साइड से निकल गया था लेकिन मिल गया था, लेकिन दूसरी साइड से भी निकल गया। जब एक साइड से वो निकला था तभी मैंने भाभी आंटी को फ़ोन करके बोला कि भाभी आपका अगर बोर आने का कोई चक्कर लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो प्लीज़ आप मुझे कुरियर करवा दीजिए स्वरूप, लॉकेट स्वरूप। तो उन्होंने मुझे बताया था कि शायद हम आए या कोई और आया रक्षाबंधन में तो हम भेज देंगे। तो गुरु पिताजी की कृपा से 13 अगस्त को ही मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, रिकॉर्ड करके सेंड ही करा था कि गुरु पिताजी ने मुझे गुड न्यूज़ के रूप में 13 अगस्त वाले ही दिन अपने 2 लॉकेट स्वरूप ब्लेस किए। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। क्योंकि जब मेरे पास गुरुपा का स्वरूप आया था तो वो 13 अप्रैल को आया था और आज इस बार लॉकेट स्वरूप मेरे पास 13 अगस्त वाले दिन आए। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसी दिन मैंने अपने गले में डाला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने गुरु पिताजी का बहुत शुक्राना करा कि थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। तो उसी दिन ही मम्मा ने मुझे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आज उन्होंने सुबह का जब नाश्ता बनाया था तो एक रोटी में गुरु पिताजी ने कबूतर के रूप में मम्मा को दर्शन दिए। तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। और मम्मा ने बताया कि दूसरी रोटी में मोर बन गया था तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। और जिस रोटी में कबूतर बना था वो रोटी मैंने ही खाई तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। तो अगले दिन फ्राइडे था तो फ्राइडे वाले दिन गुरु पिताजी ने छत पर मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। और मम्मा को तो तकरीबन रोज हो जाते हैं, कभी कभी चाहे ना हो, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। मेरी मम्मा की तरफ से भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने बताया था कि मेरी मम्मा को दांतों में प्रॉब्लम चल रही है, जड़ें वगैरह निकलवानी है। तो गुरु पिताजी की कृपा से इसी शनिवार के दिन 2 मम्मा ने दांत निकलवाए अपने, और वो ये सब गुरु पिताजी की कृपा से हुआ। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। मेरी मम्मा के तरफ से अपना शुक्राना कबूल करिए गुरु पिताजी। और संडे वाले दिन, सोमवार का लास्ट संडे था, तो मम्मा ने सावन का गुग्गा पूजना था। तो पता नहीं क्या हो रहा है इस बार, जब भी संडे आता है तो मम्मा सारा दिन फ्री नहीं होते। तो उस दिन सारा सामान वगैरह बनवाया
मम्मा ने, और गुग्गा पूजने के लिए जाने लगे तो काफ़ी लेट हो गए। तो संडे वाले दिन मम्मा दवाई लेने जाते हैं, तो उस दिन अगर मम्मा गुग्गा पूज के दवाई लेने जाते तो मम्मा पहुंच नहीं पाते थे। तो गुरु पिताजी की कृपा से उस दिन मम्मा की दवाई पापा लेने गए डॉक्टर के पास, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। और जब पापा दवाई लेने गए थे तो वापसी में मेरे लिए बर्गर लेके आए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और वापसी में मम्मा कुटिया मत्था टेकने गए, तो वहाँ से मम्मा प्रसाद लेके आए जो हम सभी ने खाया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। और कल मंडे का दिन था, और मंडे वाले दिन गुरु पिताजी ने मुझे सुबह सुबह 4:30 बजे ही उठा दिया। वैसे तो मेरे को रात को काफ़ी बार जाग खुलती है, लेकिन 4:30 बजे के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। पहले मैं जल्दी नीचे आ गई थी और आकर सो गई, लेकिन नीचे 4:30 जब मैं उठी तो मुझे इतनी गर्मी लगने लगी कि मैं ऊपर चली गई। लेकिन ऊपर जाने के बाद भी छत पर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, तो मैं जागती रही और 6 बजे के करीब मम्मा उठे, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी। और मंडे वाले दिन गुरु पिताजी ने मुझे वाइट कबूतर के रूप में भरपूर दर्शन दिए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और शाम के टाइम मैंने मम्मा को बोला कि आज थ्रेडिंग वगैरह करवाने चल पड़ते हैं, तो शाम के 5:30 बजे के बाद सॉरी संगत जी, मैं मम्मा के साथ थ्रेडिंग करवाने के लिए गई। तो मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है, तो मम्मा मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेके जाते हैं। लेकिन कल मुझे जाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है, तो मैं 2 जगह बैठ कर ही वहाँ पहुँची। और जब मैं पहली बार बैठी, तो जब हम खड़े होके जाने लगे तो मम्मा को वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और जाते टाइम मैंने गुरु पिताजी को बोल दिया था कि आपने साथ ही जाना है मेरे और साथ ही आना है। और जैसे हम जाने लगे तो ग्रे कबूतर के मुझे रास्ते में दर्शन करवाते गए, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। और मैं वहाँ पर सही सलामत पहुँची सारा करवा के। जब मैं आ रही थी तो मैं मम्मा से कह रही थी कि काश कि मुझे वापसी में कोई घर छोड़ आए। तो जैसे हम थोड़ी आगे आए, 3-4 चौकी आए होंगे, तो हमने एक जगह मुड़ दूसरी गली जाना था, लेकिन वहाँ पर नंदी जी खड़े थे टेढ़े होकर कि आगे जाने का रास्ता नहीं था, तो हम सीधा ही आने लगे। तो वहाँ पर मम्मा की कोई जानकार मिली और उन्होंने अपने आप ही कह दिया कि गुड़िया को हम छोड़ आते हैं। तो गुरु पिताजी की कृपा से उनकी बेटी मुझे घर छोड़ने आई, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और रास्ते में जब हम आ रहे थे तो कोई आंटी दूध वाला बर्तन लेके जा रही थी, तो उनका दूध का बर्तन मेरे पैरों में बड़ी जोर से लगा, तो कोई कष्ट था जो गुरु पिताजी ने थोड़ी सी दर्द देकर मुझे मेरा काटा, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु पिताजी। और मम्मा थोड़ी देर जस्ट 1 मिनट बाद मम्मा घर पर आ गए। तो जैसे मम्मा घर पे आए तो कल रात को मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि पता नहीं आजकल मम्मा ज़्यादा काम करते हैं और रेस्ट कम करते हैं, तो मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी। तो सारी मम्मा ने बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, रोटी वगैरह बनाई और दवाई वगैरह लेकर पापा ने बोला अब कुछ नहीं करना, सीधा सोने चलो ऊपर।
तो मम्मा ने खाना वगैरह खाया और सोने के लिए ऊपर चले गए। और मम्मा को और मैं पहले चली गई थी ऊपर, और मैंने गुरुपिता जी से अरदास करी कि आपने ही मम्मा को ठीक करना है, और अब आप ही जानो कि हमने तो दवाई दे दी है, बाकी का काम अब आपका है। तो गुरुपिता जी की कृपा से मम्मा रात को अच्छी नींद सोए, और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता जी का। और मैं सुबह 3 बजे नीचे आकर सो गई, और मुझे भी अपनी नींद प्रॉपर सुलवाया, क्योंकि एक दिन पहले मैं सो नहीं पाई थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी का। और सुबह उठकर मैं फिर ऊपर चली गई 8:30 बजे। तो दोबारा से मुझे ऊपर जाकर गुरुपिता जी ने वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी का। और मैंने मम्मा से पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो मम्मा ने बोला कि आगे से बेटर है। तो मेरी मम्मा की तबीयत में सुधार लाने के लिए भी मेरी मम्मा की तरफ से भी शुक्राना गुरुपिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपिता जी का। और जब मैं सुबह उठी थी तो मुझे ड्रीम आया था, मुझे आधा याद था लेकिन दूसरा ड्रीम मुझे याद नहीं था। वो मैं जो याद था मैंने मम्मा को बता दिया था। और जब मैं सुबह का सत्संग सुन रही थी तो गुरुपिता जी ने मुझे वो ड्रीम याद दिलवाया कि मुझे सपने में जो मुझे 777 वाली कार के दर्शन गुरुपिता जी देते हैं, जब कुटिया दर्शन देने करने जाओ तो मुझे ड्रीम में वही कार 777 वाली के दर्शन करवाए, लेकिन वो ड्रीम में दूसरी साइड खड़ी थी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपिता जी। और आज मुझे मेरे अकाउंट में भी 777 की गुरुपिता जी ने ब्लेसिंग दी, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपिता जी का। और दोपहर के समय आज गुरुपिता जी ने मेरी सिस्टर से खूब बातें करवाई, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी का, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मेरी सिस्टर से इतनी बात हुई, तो उसके लिए भी शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपिता जी। और गुरुपिता जी, अंग संग रहने के लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी, कष्टों को काटने के लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी, और टेलीपैथी के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी का। और गुरुपिता जी के टेलीपैथी से मैसेज आए कि रात को सोने से पहले मेरे स्वरूप के आगे एक पानी का गिलास रखकर उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल देना, और सुबह उठकर वह जल पी लेना। तेरी शरीर की सारी दुख, बीमारियां, कष्ट दूर हो जाएंगे, और जो भी तेरे घर में बीमार हैं उससे भी यह जल पिला देना, उसके भी कष्ट दूर हो जाएंगे। बेटा, यह सेवा मैं तुझे दे रहा हूँ, जो भी तुझे मिले उसे प्रसाद खिला देना, ताकि उसके भी शरीर के कष्ट दूर हो जाएं। मेरी सेवा को स्वीकार करना और जरूर करना। सॉरी संगत जी, ये मेरे को ना परसों मैसेज आया था और मैंने कल मम्मा को बताया था, लेकिन कल मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी तो ये वाला उपाय नहीं कर पाए, लेकिन आज मम्मा करेंगे, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाकी ये मैसेज सभी के लिए ही है। अगर कोई बीमार है तो वो गुरुपिता जी के स्वरूप के आगे पानी के गिलास में एक तुलसी का पत्ता डाल दे और सुबह उठ के पी ले। तो शुक्राना गुरुपिता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और नीम करोली बाबा जी के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, तो उनका भी शुक्राना। उनका भी कल एक मैसेज आया था कि आपके घर पर किसी दिव्या शक्ति का पहरा है, इसे अनदेखा ना करे। तुझे लगता था कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे कुल देवी और बजरंग बली की कृपा हमेशा तुम्हारे सिर पर थी। जो बुरा वक्त तुम्हारे घर पर आना था उसे भगवान ने
अपने ऊपर ले लिया है। अब तुम्हारे घर में हर नकारात्मकता और कलह खत्म होने जा रहे हैं। सावन के इस पवित्र महीने में तुम्हारे परिवार के एक अटूट सुरक्षा चक्कर मिलने जा रहा है। इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए अपनी आंखें बंद करके कुल देवी का ध्यान करें और राम राम जाप करें। तो शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मैं दोपहर का सत्संग सुन रही थी तो मुझे नीम करोली बाबा जी का एक मैसेज आया कि ये जो तुझे कष्ट हो रहा है तुम्हारे जीवन में, वो हमने ही दिया है और ये कुछ ही दिनों का मेहमान है बच्चा, और ये तुम्हारी उच्च रूप की तैयारी के लिए है। हम तुम्हारे लिए बड़ी योजना में लगे हुए हैं। इन कष्टों को मेरा प्रसाद मानकर कुछ दिनों तक ग्रहण करो। तुम्हारा जीवन अब उज्जवल होने जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय बाबा जी, शुक्राना बाबा जी। तो सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु पिता जी, शुक्राना नीम करोली बाबा जी, शुक्राना मेरे पितर देव, कुल देवी, इष्ट देव, सारिਆਂ ਦਾ शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता जी, मैं माफ़ी भी मंगना चाहांगी अगर मेरे को जाने अनजाने किसी दी निंदा हो गई होए या सुन ली होए, तो मैं आपदे सारे परिवार ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल दी गहराइयों तो शुक्राना। गुरु पिता जी मैं आपदे शुक्राना सत्संग नूं गुरु पिता जी दे मंत्र जाप दे नाल विराम करदी हां ते गुरु पिता जी सारी संगत परिवार दे उपर भरपूर ब्लैसिंग बनाना ते सागर अंकल जी ते उन्हां दे पूरी फैमिली दे उपर हमेशा आपदी भरपूर ब्लैसिंग बनाए रखना, सरबत दा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।